हेलो गाइस, तो वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आपके लिए लाई हूँ सीक्रेट लवर का एपिसोड 10, जो कि हमारा लास्ट एपिसोड है। एंड आई एम गोना मिस दिस कपल, दे आर सो क्यूट एंड सो हैंडसम। बट वेल, लेट्स स्टार्ट दिस एपिसोड। तो स्टार्टिंग में हम देखते हैं कि जुनशी फाइनली आतो के साथ अपने घर पे आ जाता है, अपने मॉम डैड को उनका रिलेशनशिप बताने के लिए, और दोनों हाथ पकड़ के आते हैं। और फिर उसके बाद यहाँ पे जुनशी अपने मन में ही वो सारी इमोशन बोल रहा है, ठीक है। डायलॉग्स भी होते हैं, और यहाँ पर हम देखते हैं कि जो इसका भाई होता है ना, वो इन दोनों को देखकर मन में सोचता है, शिट, अब मैं तुम दोनों का क्या करूँ। हाँ, तुम बिना बताए मुझे यहाँ पर चले आए। और इसके भाई का रिएक्शन तो सबसे ज़्यादा फ़नी होता है, सीरियसली गाइस। तो यहाँ पर हम फ्लैशबैक में देखते हैं कि जो जुनशी होता है, कुछ बच्चे आतो को परेशान कर रहे होते हैं, तो वो उन बच्चों को धमकी देता है, कहता है कि दोबारा तुमने ऐसे किया ना तो फिर मैं तुमको छोड़ूंगा नहीं। और फिर उसके बाद वो आतो को ढूंढने लग जाता है, और फिर ढूंढते ढूंढते वो देखता है कि ये कहीं पर छुप के बैठा हुआ होता है। वो उसके पास जाता है और बड़े प्यार से उसको देखता है और कहता है कि फाइनली मैंने तेरे को ढूंढ लिया, मैंने उनको भगा दिया है, अब से हम दोनों साथ में खेलेंगे, ठीक है, और उनको इग्नोर कर। और उसके बाद बड़े प्यार से अपना हाथ बढ़ाता है और कहता है अपने मन में कि ये बचपन की बात याद कर रहा है, और कहता है कि शायद उसी टाइम से मुझे इसको बचाना था, इसको प्रोटेक्ट करना था, इसके साथ रहना था। मुझे पता है कि एक सच को छुपाने के लिए हमें 100 झूठ बोलने पड़ते हैं, बट अगर मैंने नहीं बताया तो मुझे नहीं पता कि मैं कैसे जीऊँगा ये वो करके। तो यहाँ पर इसका भाई इन दोनों को देखता है और कहता है कि ओहो, तुम दोनों को इतनी भी क्या जल्दी थी, अब मैं बाद में क्या करूँगा। और वो सीधा आतो को देख रहा होता है, आतो जुनशी को देखता है और कहता है जुनशी। और फाइनली जुनशी बोलता है कि मॉम डैड, और बहुत टाइटली हाथ पकड़ता है। जैसे वो बोलता है हम, तो उसके मॉम डैड कहते हैं कि फाइनली तूने डिसाइड कर लिया हमें बताने के लिए, हमें पता है कि तुम दोनों डेट कर रहे हो। और फिर उसके बाद जुनशी कहता है पर अभी तो मैंने कुछ कहा ही नहीं। तो मॉम डैड एक दूसरे को कहते हैं और कहते हैं कि मैंने बोला था ना कि ये दोनों डेट कर रहे हैं, पर तुम तो मेरी बात सुनते नहीं हो। और उसके बाद ये दोनों आपस में डिस्कस करने लग जाते हैं, और जुनशी और आतो तो एक दूसरे को देख के बहुत कन्फ्यूज़। और उसके बाद यहाँ पे आतो भी कहता है कि तो आपको पता था पहले से ही। और उसके बाद इधर हम देखते हैं कि जुनशी कहता है कि तो आपको पता था कि जब मैंने बोला था आतो और मैं साथ रहने जा रहे हैं, तो वो रेंट सेव करने के लिए नहीं बल्कि हम दोनों डेट कर रहे थे इसलिए। तो उसके बाद डैड कहते हैं कि हमें सब पता था कि तुम लोग क्या चल रहा है तुम दोनों के बीच में, ठीक है, हमें सब पता था। और सो स्वीट यार, मुझे पता था ऐसा कुछ नहीं होगा इन लोग का ब्रेकअप मॉम डैड की वजह से, क्योंकि इसके मॉम डैड है ही कितने स्वीट, सो स्वीट। और उसके बाद जुनशी रोने लग जाता है, तो मॉम उठते और कहते हैं कि जुनशी तू क्यों रो रहा है। हाँ, और जुनशी इतना ज़्यादा इमोशनल हो जाता है, और मॉम कहती है कि क्या हुआ, तुझे क्या लगा कि हम तेरे को एक्सेप्ट नहीं करेंगे ये वो करके। हाँ, तुझे क्या लगता है कि हम इतने बुरे हैं। तो फिर उसके बाद यहाँ पे जुनशी कहता है कि आई एम सॉरी, मुझे नहीं पता था कि मैं क्या करूँ, मैं आपसे इतने टाइम से झूठ बोल रहा था अपने रिलेशनशिप के बारे में। मुझे डर था कि अगर मैं आपको बताऊंगा तो आपको कितना डिसअपॉइंटमेंट होगा हम दोनों को लेके। और सो स्वीट। और उसके बाद यहाँ पे आतो कहता है कि इसमें इसकी कोई गलती नहीं है, मैंने ही छुप बोला था इसको कि ना बताए कि हम दोनों डेट कर रहे हैं। वाओ, दे आर सो स्वीट। तो उसके बाद डैड कहते हैं कि कोई बात नहीं बेटा, ठीक है, तुमने डिसाइड कर लिया ना हमें बताने का, बस हमारे लिए इतना ही काफ़ी है। और वैसे भी हम दोनों ने तुम्हें एक्सेप्ट कर लिया है। मॉम जाती है जुनशी के बाद बड़े प्यार से और कहती है कि मुझे खुशी है कि जब तक तुम दोनों साथ हो, ठीक है, और मुझे पता था कि तुम दोनों की नज़र सिर्फ एक दूसरे पे ही है और कहीं नहीं। फिर उसके बाद यहाँ पे फ्लैशबैक में हम देखते भी हैं कि कैसे मॉम दोनों को नोटिस कर लेती है। कहते हैं कि जो रियल फीलिंग्स होती है ना उसको वैसे भी छुपाना बहुत मुश्किल होता है। सो स्वीट। और उसके बाद इसका भाई खड़ा होता है और कहता है कि वाह, तो मुझे छोड़ के सबको पता था कि तुम दोनों डेट कर रहे हो, बस मुझे ही नहीं पता चला। और उसके बाद मॉम और डैड इसके भाई को मारते कहते कि क्योंकि तू डिज़र्व करता है, तुझे कैसे नहीं पता चला। हाँ, वाह, सो स्वीट। और कितने प्यार से ये इसका आंसू पोंछता है यार। तो वाह, सच अ लवली फैमिली, आई एम इन लव विद दिस सीन। ऐसा सीन आता है ना तो मुझे बड़ा मज़ा आता है। तो वेल, यहाँ पर हम देखते हैं कि जो जुनशी का भाई होता है वो कहते हैं कि तू सच में उसको इतना प्यार करता है। हाँ, जैसे मुझे लगता है तो उसको देखता है, तो मुझे लगता है वेल तो उसको प्यार ही करता होगा, तो तुमने डिसाइड कर लिया साथ रहने का। तो उसके बाद यहाँ पे आतो कहता है कि जब मुझे पता चला मेरी फीलिंग्स के बारे में तो मैं उसको ऑलरेडी लाइक कर चुका था, और मैं उसके साथ अब फॉर एवर रहना चाहता हूँ। और उसके बाद जब वो रिंग देखता है तो कहता है कि उसका भाई तो तुझे उससे शादी भी करनी है। हाँ,
तो उसके बाद यहाँ पे कहता है कि वो जहाँ पर होगा वहाँ पर मेरा घर है। और वो कहता है कि तो यहाँ पर है तो ये भी तेरा घर होगा। कहते हैं वाओ सो स्वीट यार, कितने प्यार से बात कर रहे हैं ये दोनों। और उसके बाद यहाँ पे ये लोग बात कर रहे होते हैं। तो उसके बाद यहाँ पे इसका भाई कहता है तो क्या लगता है कि तुझसे जेलस वेलस होता है? तो ऑब्वियसली यार तो बोलता है। और ये दोनों बात कर रहे होते हैं, जुनशी इन दोनों को देख रहा होता है। तो बड़े प्यार से ये कहता है इसका भाई कि कुछ भी हो ठीक है, मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ। और उसके बाद इधर हम देखते हैं कि उसकी मॉम उसको एप्पल्स देती है और कहती है कि डिनर के लिए रुकेगा ना। तो जुनशी बड़े प्यार से कहता है। और उसके बाद यहाँ पर हम देखते हैं कि जुनशी पूछता है कि तो तुम्हें कब पता चला मॉम कि हम दोनों डेट कर रहे हैं? तो उसके बाद यहाँ पे उसकी मॉम कहती है कि हनी आपको पता है कि हम लोग को जब ये लोग कॉलेज में थे ये वो करके। तो उसके बाद यहाँ पे जुनशी कहता है पर कॉलेज के टाइम पे हम लोग इतने टाइम से हम लोग डेट नहीं कर रहे हैं, अभी हमने शुरू किया। तो वाओ, मॉम डैड को पहले से पता था कि ये दोनों डेट करेंगे, सो स्वीट। और फिर उसके बाद इधर हम देखते हैं कि उसकी मॉम कहती है कि मुझे लगा तू उसको ऑलरेडी लाइक करता है, तो हमें लगा तुम दोनों डेट कर रहे हो उस टाइम से ही। और उसके बाद जब जुनशी और आतो घर पर आते हैं तो उसके बाद जुनशी आतो को बता रहा होता है कि मॉम डैड को लगता था कि मैं तुझे कब से लाइक करता हूँ। तो उसके बाद जैसे ही जुनशी देखता है अपने रूम को तो वो कहता है कि ये सब क्या है। और उसके बाद बेचारा गम में वो कहता है कि चलो सफाई करते हैं। और उसके बाद आतो सीधा जुनशी को बैकअप कर लेता है और कहता है कि क्या हम सफाई कल करें? हाँ तूने अभी बोला ना कि तू मुझे लाइक करता है, सो। और उसके बाद यहाँ पे सीधा आतो इसको किस करने लग जाता है नेक वेक पे, वाओ सो स्वीट। और उसके बाद जुनशी भी अपने आप को कंट्रोल नहीं करता है एंड सीधा वो अपना बैग रखता है और सीधा वो इसको टाइटली हक करता है और सीधा किस। वाओ, देयर हाइट डिफरेंस और ओ माय गॉड, देयर किस इज ऑलवेज सो सेक्सी एंड हॉट एंड दे मूव टू दी बेडरूम। और फिर उसके बाद यहाँ पे हम मॉर्निंग में देखते हैं कि वो सो रहा होता है तो और वो आवाज़ सुनता है, जुनशी बोल रहा होता है कि कहाँ गया, यहीं पे तो मैंने रखा था, कहाँ गया वो। और उसके बाद जैसे वो पीछे मुड़ता है तो जुनशी को ढूंढ रहा होता है। और उसके बाद यहाँ पे वो कहता है कि क्या ढूंढ रहा है तू? और जुनशी कहता है कि मैंने यहाँ पे रिंग रखी थी, अब मुझे रिंग वो मिल नहीं रही है। और फिर उसके बाद आतो कहता है कि वो मैंने यहाँ से हटा दी थी। और उसके बाद वो शर्ट वर्ट पहनता है और उसके बाद वो दूसरे टेबल साइड से रिंग निकालता है। और फिर उसके बाद वाओ यार, आतो की बॉडी, ओ माय गॉड, सीरियसली ये एक तो ये इतना टॉल है, ऊपर से इसकी बॉडी इज़ सो डैम हॉट। और फिर उसके बाद इधर हम देखते हैं वो रिंग निकालता है और कहता है कि जब हम लोग मूव आउट हुए थे तो मैंने तेरे को दी थी, मुझे लगा कि तुझे ये ज़्यादा पसंद नहीं आई तो इसलिए मैंने इसको यहाँ पे रख दी। सो सैड, एक्चुअली ऐसा नहीं है। और वो वहीं पे बैठ जाता है और रिंग को देखने लगता है। जुनशी वो रिंग को अपने हाथ में लेता है और कहता है कि पागल है तू, हाँ यही रीज़न था जिससे तू इतना ज़्यादा इनसिक्योर फील कर रहा था, है ना। और उसके बाद जुनशी भी वहाँ पे बैठता है उसके पास और उसको रिंग देता है और कहता है कि कम ऑन मुझे पहना दे। और फिर उसके बाद यहाँ पे आतो कहता है तू अपने आप को फोर्स मत कर, सिर्फ मेरे लिए। तो उसके बाद इतने में जुनशी उसको तुरंत किस कर देता है और कहता है कि अगर मैंने ये नहीं पहना तो मुझे डर है कि मैं इसको दोबारा खो दूँगा। और हाँ, ये तेरे लिए नहीं पहन रहा हूँ, मैं अपने लिए पहन रहा हूँ, ठीक है। अगर मेरे को रियलाइज़ होगा एक दिन कि हमारा ब्रेकअप हो गया तो हाँ। और फिर उसके बाद यहाँ पे जुनशी इससे पहले कुछ बोले तो आतो बोल देता है कि पर जुनशी उसको बोलने नहीं देता है। और उसके बाद वो कहता है कि जो भी हो ठीक है, ब्रेकअप हुआ था हमारा लास्ट टाइम तो उससे मेरे को रियलाइज़ हुआ कि अब मैं तेरे साथ कभी भी ब्रेकअप नहीं कर सकता। समझ में आ रहा है, क्योंकि मैं तेरे को ऑलरेडी इतना प्यार करता हूँ और आज से नहीं, मैं तेरे को शायद बहुत टाइम से प्यार करता हूँ, बस मैंने सोचा नहीं था और अब मैं अपनी लाइफ तेरे बगैर सोच भी नहीं सकता। और उसके बाद आतो सीधा उसको किस करता है, वाह सो स्वीट। और उसके बाद जुनशी उसको रोक रहा होता है और कहता है कि क्लास है मेरी। तो आतो कहता है कि स्किप करते हैं आज क्लास। और वो कहता है कि कम ऑन, रात को बहुत था। तो उसके बाद यहाँ पे आतो कहता है नो दैट वाज नॉट इनफ और सीधा उसको किस करने लगता है। तो जुनशी उसको रोकता है और कहता है कि ठीक है, रॉक पेपर सीजर, ओके, जो जीता हम उसकी बात सुनेंगे। और जैसे ही दोनों रॉक पेपर सीजर करते हैं तो आतो सीधा उसका हाथ पकड़ लेता है और सीधा उसको रिंग पहना देता है। योर दिस सीन इज सो स्वीट। और कहता है कि जब हमारी शादी होगी वही दिन होगा जब तो इस रिंग को उतारेगा, उससे पहले तो इसको बिल्कुल नहीं उतारेगा। और सीधा उसको किस करता है और कहता है कि ठीक है, तो हम यहीं पे रुकते हैं। और उसके बाद वो कहता है कि क्यों ना मैं तेरे को हक करूं। और जुनशी सीधा उसको हक करता है और उसके बाद वो कहता है कि ठीक है,
ये रिंग मैं पक्का अपनी वेडिंग के लिए रखूँगा, ठीक है। और उसके बाद हम देखते हैं कि फिर से दोनों किस करते हैं और फिर उसके बाद यहाँ पे वो कहता है चलते हैं तो स्कूल। तो उसके बाद यहाँ पे ये कहता है कि स्कूल या फिर बेड, दे आर सो फ्लर्टी। और उसके बाद सीधा तो उसको रोल ओवर कर देता है और दे स्टार्ट किसिंग अगेन। ऑफ कोर्स दे गोना escape the school, of course they gonna do that। बट यहाँ पर हम देखते हैं कि जुनशी फाइनली इसको भी बता रहा होता है शायोंग को कि ये हुआ था, मैं तेरे को टेंशन नहीं देना चाहता था इसलिए मैंने तेरे को कुछ बताया नहीं। और उसके बाद वो जैसे ही उसकी रिंग देखती है और कहती है कि वाह, वेल फाइनली अंकल आंटी ने तेरे को एक्सेप्ट तो किया ना, तेरे को तो खुश होना चाहिए। और उसके बाद दूसरी तरफ हम देखते हैं कि शाओमिंग आती है और कहती है कि ये मेरा लंच है। और वो कहती है शाओयांग स्पाइसी फूड, ओके। और वो देख के बहुत ज़्यादा खुश होती है। फिर वो दूसरी साइड देखती है कि आतो आ रहा होता है अपने बॉस के साथ और उसका बॉस ना उसके सर पे कुछ लगा हुआ होता है तो वो हटा रहा होता है। तो जुनशी कहता है तू इसको पकड़, मैं ये लेके जाता हूँ। और फिर उसके बाद वो सीधा शाओमिंग का वो ले लेता है और उसके बाद वो सीधा दौड़ते हुए जाता है उसके पास, आतो के पास, ठीक है। यहाँ पर ये दोनों बात कर रहे होते हैं तो इसका बॉस कहता है कि तो तू फाइनली मेरे को रिजेक्ट कर रहा है ना। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि इसने इसको प्रपोज कर देता है और कहता है कि लेट्स हैव अ रिलेशनशिप, बट यू नो कि कोई भी फीलिंग्स अटैच नहीं होगी। तो फिर उसके बाद यहाँ पे तो उसको कोई भी रिप्लाई नहीं करता है और यहाँ पे ये कहता है कि आप मेरे को लाइक करते हो। तो उसके पास कहता है मुझे लगता था कि तू बहुत ज़्यादा टैलेंटेड है, पर मुझे नहीं पता चला कि जब मैं तेरे को देखने लगा तो इतना ज़्यादा हर्ट होता है, सैड होता है, तो मेरे अंदर फीलिंग्स जागने लगी। और उसके बाद यहाँ पे वो कहता है कि तुझे अभी आंसर देने की कोई ज़रूरत नहीं है, मैं तेरा वेट करूँगा आंसर का, ओके। और फिर फाइनली यहाँ पे हम प्रेजेंट में देखते हैं कि आतो मना कर देता है और कहता है कि आई लव जुनशी। और उसके बाद यहाँ पे ये कहता है कि ओह ओके देन मुझे तुम्हारी फ़ाइट का दोबारा से वेट करना पड़ेगा। तो यहाँ पे ये कहता है मैं फिर भी आपको चूज़ नहीं करूँगा। कहता है कि मैं सच में उसको बहुत ज़्यादा लाइक करता हूँ और आप भी एक ऐसे इंसान को डिज़र्व करते हो जो आपको सच में प्यार करे। और फिर उसके बाद यहाँ पे बॉस कहते हैं कि वाह, अब तो मैं तुझे और ज़्यादा लाइक करने लगा हूँ। इतने में हम देखते हैं कि जुनशी वहाँ पर आ जाता है और ऑलमोस्ट गिरने वाला होता है, पर आर्थर उसको पकड़ लेता है और कहता है कि ये तूने किससे लिया, शाइमिंग से। और उसके बाद वो कहता है यहाँ पे बॉस कहता है कि हम दोबारा मिले। और जैसे ही वो रिंग देखता है ना बॉस, तो उसके बाद वो कहता है कि रिमेंबर, ठीक है, वो काम करके कल तक कंप्लीट कर लेना। और यहाँ पर बाई गॉड जुनशी क्या जेलस हो रहा है ना, तो आर्थर बोलता भी है जेलस। तो वो कहते हैं जेलस। तो वो कहते हैं कि कम ऑन, फिर हम घर चलते हैं। क्या ही बात कर रहे होते हैं ना। और उस देख कितना गंदा है जुनशी कि बेचारी उसका इसने वो यूज़ किया पर उसको दिया भी नहीं और कहते हैं कि वो खुदा के ले लेगी ना। ओ गॉड, यू आर बैड गाय जुनशी। और फिर उसके बाद तो दूसरे सीन में हम देखते हैं कि जो आर्थर होता है वो अपने डैड से मिलता है। और फिर उसके बाद इधर हम देखते हैं कि उसके डैड उसको देखते हैं और फिर दोनों कैफ़े जाते हैं और यहाँ पे दोनों बैठे हुए होते हैं शांत। उसके बाद यहाँ पे इसके डैड कहते हैं कि तुझे मेरे साथ चलना पड़ेगा, जब मैंने तेरे को अपने साथ चलने बोला तो तू नहीं गया और अब तू मूव आउट हो गया। हाँ, और तूने इवन पार्ट टाइम जॉब भी ढूंढ लिया है अपने लिए, अपने आप को सपोर्ट करने के लिए। हाँ, तुझे क्या लगता है तू बहुत ज़्यादा बड़ा हो गया है? हाँ, तू इतना ज़्यादा स्टबर्न क्यों है? तो उसके बाद आर्थर कहते हैं कि आपको इसी बारे में बात करनी थी मुझसे, और वो उठ के जा रहा होता है। तो उसके डैड चिल्ला के बोलते कहाँ जा रहा है तू? तो उसके बाद सब लोग देखने लग जाते हैं कैफ़े में। तो वो कहता है कि एक मिनट, हम जब भी मिलते हैं हम दोनों आर्गूमेंट करते हैं। हाँ, क्या बस हमारे बीच इतना ही रिश्ता रह गया है? बोल मुझे। और फिर इसके बाद हम देखते हैं कि दोनों फाइनली बैठते हैं और यहाँ पे उसके पापा कहते हैं कि मुझे पता है कि जब तू छोटा था तो मैं गलत था, ठीक है। जब तू छोटा था ना तो तू बहुत ज़्यादा रोता था, मुझे नहीं पता था कि मैं क्या करूँ क्या नहीं, और मैंने सब चीज़ तेरी मॉम पे छोड़ दिया था कि वो तेरा टेक केयर करेंगे हर चीज़। मुझे नहीं पता था वो कब मेंटली इतनी ज़्यादा डिस्टर्ब हो गई और ये कि अब अपनी फीलिंग्स बता रहे हैं डैड, ओके। और मुझे नहीं पता कि हमारा कब डिवोर्स हुआ। मुझे अच्छे से पता है बेटा कि मैं रॉन्ग था उस टाइम पे, ठीक है। फिर भी मैंने अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी से भागता रहा हमेशा, ठीक है, इधर उधर मैं हमेशा जाता रहा। और फिर उसके बाद यहाँ पे कहते हैं कि मुझे हमेशा से लगता था कि मैं तेरे को वो हर चीज़ देना चाहता हूँ जिसे तू चाहता है, ठीक है, पर ऐसा नहीं था। और उसके बाद वो फाइनली बोलते और कहते कि मैं हमेशा से ही रॉन्ग था, मैं तेरा पापा हूँ और तेरा फैमिली भी, ठीक है, तो मुझे हमेशा तेरे साइड में रहना चाहिए था।
बट यहाँ पे हम फ्लैशबैक में देखते हैं जब आतो आता है अपने डैड के पास, उसके डैड उसको इग्नोर कर देते हैं, उसको फ़ोन नहीं करते, ठीक है। बहुत ज़्यादा लोनली फील होता है उसमें आतो को। तो फाइनली यहाँ पे इन लोगों का फीलिंग्स अब फाइनली हट गया और उसके बाद यहाँ पर हम देखते हैं कि जो आतो होता है वो कहता है अपने डैड को कि पापा आप जहाँ पर भी रह रहे हो मैं आपको वहाँ पर मिलने आता रहूँगा, ओके। और फिर उसके बाद उसके फादर भी लाइक और फिर दोनों यहाँ पर चिल हो जाते हैं। सो स्वीट, ओके। वेल यहाँ पर इसका प्रॉब्लम ख़त्म होता है। यहाँ दूसरे सीन में हम देखते हैं कि जो इसका इंटर्नशिप चल रहा होता है जुनशी का, तो उसका बॉस उसको बुलाता है और उसके बाद वो फाइल वाइल लेके जाता है अंदर। तो यहाँ पे दोबारा से उसका बॉस उसको काम देने लगता है जो कि उसका काम है ही नहीं, ठीक है। तो फिर उसके बाद यहाँ पे दोबारा इसको बोलने लगते हैं कि तेरे को फुल टाइम के लिए हम रख रहे हैं ये वो करके। तो यहाँ पे जुनशी मना कर देता है और कहता है कि देखो वो जो काम था उसमें मेरी कोई भी गलती नहीं थी, ठीक है। और अब मेरे को वो पता चल चुका है कि उसमें किसकी गलती थी और किसकी नहीं। तो जुनशी एक्चुअली सब सच बोल देता है और उसके बाद जैसे इसका बॉस चिल्लाता है जुनशी, तो वो सीधा उसको बाव करता है अपने बॉस को और वहाँ से चले जाता है। इधर हम देखते हैं कि जुनशी थोड़ा सा सैडली बैठा हुआ होता है, तो आतो उसको समझा रहा होता है कि वो इधर उधर की बातें करता है जिससे कि उसका मूड ठीक हो जाए। और कहता है कि मुझे पता है कि जॉब पाना इतना आसान नहीं है। तो जुनशी कहता है हाँ मुझे पता है कि मैं वैसे भी पता नहीं क्या करूँगा क्या नहीं, ठीक है। मैंने ही चूज़ किया था स्टे करने के लिए, पर अब मुझे वो कंपनी नहीं चाहिए। और फिर उसके बाद यहाँ पे कहते हैं कि हाँ, और दोनों कितना ज़्यादा फ्लर्ट कर रहे होते, दे आर सो स्वीट। और उसके बाद जैसे ही जुनशी कहता है कि इसे खा के देख ये कैसा इसका टेस्ट है, और जैसे ही आतो खाने जाता है तो जुनशी उसको किस कर देता है, कहते हैं कि यू आर द बेस्ट। गाइस सीरियसली कहीं पर भी ये लोग किस कर रहे हैं। दिस इज़ द लास्ट एपिसोड एंड आई एम लविंग इट। गॉड आई एम गोना मिस देम सो मच। इधर हम देखते हैं कि जुनशी और आतो अपने डैड की हेल्प करवा रहे होते हैं। तो वहाँ पर एक आंटी बोलती है कि वाह तेरा बेटा कितना ज़्यादा हैंडसम है। तो उसके बाद वो दोनों की बात करती है आंटी, ओके। तो यहाँ पे डैड कहते हैं कि है ना मेरे बेटे कितने ज़्यादा हैंडसम है और कितने अच्छे हैं। तो यहाँ पे जुनशी कहता है कि ओए सुन, मेरे डैड ने तेरे को कहा कि तू उनका बेटा है। तो दोनों ये बात सुन के कितना ज़्यादा स्माइल कर रहे होते हैं और डैड जैसे ही दोनों को देखते हैं कि दोनों इतने ज़्यादा खुश हैं, फाइनली उनको अच्छा फील होता है। और जुनशी कहते हैं कि जब हमारा इंटर्नशिप ख़त्म हो जाएगा ना तो हम लोग ट्रिप पे चलेंगे। तो आतो कहता है ओके। और इधर हम देखते हैं कि दोनों फाइनली ट्रिप पे निकल जाते हैं, आइसक्रीम खा रहे होते हैं, सो स्वीटली वॉक कर रहे हैं, वाओ सो स्वीट। और उसके बाद यहाँ पे ये कहते हैं कि तेरे को पता है मैंने तेरे को कब लाइक करना स्टार्ट किया। तो यहाँ पे ये कहता है कि कब। और यहाँ पे हम फ्लैशबैक में देखते हैं कि यहाँ पर आतो रो रहा होता है। तो जुनशी कहता है कि यार वो शायद कब लेके आ रही है आइसक्रीम। और इधर हम देखते हैं कि ये कहता है इसके पास और कहता है कि क्या वो तू रो के रहा है। आतो कहता है कि मम्मा ने मेरे को झूठ बोला, पर अब वो कभी भी मेरे पास नहीं आएंगी, ऐसे करके रो रहा था। 1 मिनट मैं बता दूँ, आतो बचपन में कितना ज़्यादा बेबी गर्ल था यार, ही इज सो क्राइंग बेबी, ओ माई गॉड। वेल कहते प्यार से जुनशी उसको हक करता है। और उसके बाद वो कहते हैं कि कोई बात नहीं, ठीक है, जो मेरा भाई है मेरा फैमिली है, मैं तेरे को शेयर करूँगा, मैं तेरे को सब दूंगा। और कहता है कि तू, तो यहाँ पे जुनशी कहता है हाँ मैं भी तेरा हूँ, ठीक है। तो आतो कहता है फॉरएवर। तो ये कहता है फॉरएवर। और फिर उसके बाद सो स्वीट दिस बच्चे लोग। और यहाँ पर हम देखते हैं कि ये फाइनली इसको हक करता है और कहता है कि तो सिर्फ मेरा है, ओके। और उसके बाद जुनशी कहता है ऑलराइट आई एम योर्स, सिर्फ तेरा। और आतो कहता है फॉरएवर। और जुनशी कहता है फॉरएवर। तो अब आगे क्या करना है। तो उसके बाद आतो इसके कान में कुछ बोलता है। तो जुनशी कहता है नहीं मुझे नहीं। तो उसके बाद आतो कहता है ओके देन लेट्स प्ले रॉक पेपर सीजर। और उसके बाद यहाँ पे जो जीतता है उसकी बात चलेगी। तो इस गेम में आतो हार जाता है, ओके। और उसके बाद जुनशी उसको परेशान करता है और कहता है कि मैं जीत गया, तो अब तू गया। और देयर हाई डिफरेंस इज सो स्वीट सो क्यूट यार। दिस सीरीज इज खत्म, लिटरली दिस इज़ द एंड गाइस, दिस इज़ द एंड। वाओ काश और एपिसोड होते, कितना मज़ा आता देखने में। बट वेल ज़रूर बताना कि आपको ये सीरीज़ कैसा लगा। मिलते हैं न्यू सीरीज़ में, ओके। वेल बाय बाय गाइस, आई होप यू रियली लाइक दिस वीडियो। अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो में लाइक कमेंट शेयर करना मत भूलना। अगेन बाय बाय।